स्वागत है आपका आज के न्यू लेक्चर में। इन दिस न्यू लेक्चर वी विल कवर फाइलम प्रोटोजोआ के पार्ट 3 को, जिसमें हम क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस देखेंगे। लेट्स सी, इन फाइलम प्रोटोजोआ देयर आर 4 क्लासेस। वी सी फर्स्ट इज मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, द सेकेंड क्लास इज सार्कोडिना, थर्ड क्लासेस इज स्पोरोजोआ, and our fourth class is ciliata or Celiophora. In first page we will see this Mastigophora or Flagellata. In this we see flagella, इसमें नाम दिया गया है, इससे ये क्लियर होना चाहिए कि flagella इसमें प्रेजेंट होगा for the locomotion. So there is locomotory organ, that is organelle, which is flagella. नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे इनकी जो हैबिटेट होती है वो मल्टीपल होती है। यहाँ पे मैंने एरो बना के लिखा है, मल्टीपल मीन्स एक्वेटिक है, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ म्यूचुअल रिलेशन बना के रहते हैं ह्यूमन के अंदर, ये भी हमें देखने को मिलता है हैबिटेट में। इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप देखने को मिली है। क्यों? बिकॉज ऑफ पेलिकल। पेलिकल क्या होता है? एक डेलिकेट फर्म लेयर होता है जिसे हम टेस्ट लोरिका शेल या पेलिकल के नाम से जानते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है। ये अगर प्रेजेंट होगा तो किसी भी प्रोटोजोआ की डेफिनेट शेप होगी जो इसमें, इसीलिए डेफिनेट शेप प्रेजेंट है। अगर ये एब्सेंट होगा तो शेप विल बी इनडेफिनेट। इनमें जो लोकोमोशन है, जैसे नाम से ही क्लियर है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट्स वाई। लोकोमोटरी ऑर्गन कौन है? ऑर्गेनिल कौन है? फ्लैजिला है। न्यूट्रिशन इसमें मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने लास्ट क्लास में देखा था। मिक्सोट्रोपिक में देयर विल बी होलोफेटिक एंड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में होता है। रिप्रोडक्शन इनमें जो होती है वो एसेक्सुअल टाइप होती है। इट मीन्स इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होगी। इनके जो एग्जाम्पल है, द फर्स्ट वन इज़ यूग्लिना, जो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है। नेक्स्ट वन इज़ लिशमेनिया। लिशमेनिया में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कवर करनी है। लिशमेनिया डोनोवेनी की वजह से एक डिसीज़ कॉज होती है जिसमें हम लिशमेनियासिस कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिशमेनिया लिखा है, दैट इज़ लिशमेनियासिस, लिशमेनियासिस और डम फीवर ये कॉज करता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ट्राइकोनिम्फा, ये इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है ऑफ टर्माइट, दीमक के इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा में देख सकते हो एक अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर इस तरीके से, और दिस इज़ इट्स फ्लैजिला, जो इसमें इसे लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म लाइफ फॉर्म में दिखाता है, मतलब 2 लाइफ फॉर्म दिखाई देगा इसके लाइफ साइकिल में। इसके पास 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है, एक सेकेंडरी होस्ट होता है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका में बायोलुमिनेसेंस देखने को मिलता है। इसमें एक लूसीफर प्रोटीन होती है जो कि लूसीफरेस एंजाइम के द्वारा ब्रेक डाउन होती है और इसके वजह से इनकी बॉडी चमकती है। द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ प्रोटीरियोस्पॉन्जिया। ये एक कनेक्टिंग लिंक है फाइलम प्रोटोजोआ और नेक्स्ट फाइलम पॉरीफेरा के बीच में, जिसको हम जनरली स्पॉन्ज कहते हैं। इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाती है हमारी प्रोटीरियोस्पॉन्जिया। मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारी? जो है सार्कोडिना। सार्कोडिना में हम देखते हैं इनकी हैबिटेट कैसी है, एक्वेटिक भी है, पैरासिटिक भी है। शेप इनका इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि इसमें पेलिकल प्रेजेंट नहीं होगा, बदलता है इनका शेप, इसलिए इनको इंडेफिनिट कहते हैं। लोकोमोशन क्या है? स्यूडोपोडिया के थ्रू हो रहा है। स्यूडोपोडिया यहाँ पे देखना, ये मैंने उसके आगे का पॉइंट लिखा है कि अगर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया होगा तो उसे हमें लोबोपोडिया कहते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन होती है वो कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक होती है। ओके, रिप्रोडक्शन हाँ क्या देखने को मिला है यहाँ पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें भी बाइनरी फिजन देखने को मिला है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल एब्सेंट होती है लास्ट की तरफ। इसमें जो एग्जाम्पल हम देखेंगे दैट इज़ अमीबा, जो यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट मैं यहाँ रीड कर रही हूँ, आप यहाँ देखना, दैट इज़ अमीबा है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट एंटामीबा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है अमीबा, एंटामीबा में वो कॉज करता है डायरिया। एंटामीबा जिंजीवैलिस, ये क्या कॉज करता है? गम एंड टीथ प्रॉब्लम। आप क्लियरली एक बार नोट डाउन कर लेना। दिस फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अमीबा, सेकेंड एग्जाम्पल इज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जो डायरिया कॉज करता है। हियर द नेक्स्ट इज़ एंटामीबा जिंजीवैलिस, जो गम और टीथ प्रॉब्लम को कॉज करते हैं। एंटामीबा के अंदर एक और ख़ास बात होती है कि इनके न्यूक्लियस में कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें? कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर।
और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो क्लास सार्कोडीना के अंदर है कि जो सारे मेंबर है सार्कोडीना के वो फोरामिनिफेरल ooze और रेडियोलेरियन ooze बनाते हैं। जो हमने सुना था फोरामिनिफेरल एंड रेडियोलेरियन ooze, ये इसी क्लास के मेंबर लोग बनाते हैं। इनकी जो पेलिकल होती है वो हार्ड होती है, हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है। क्यों? क्योंकि इनकी पेलिकल कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बनी होती है। और इनकी डेथ होने के बाद ये सी बेड फॉर्मेशन करती है जो बहुत हार्ड होता है। और ये सी बेड फॉर्मेशन को ही फोरामिनिफेरल ooze और रेडियोलेरियन ooze बोलते हैं, जिसके डिफरेंट यूसेज है। जैसे लास्ट टाइम हमने फोरामिनिफेरल ooze को देखा है, वो यूज़ हुआ था पिरामिड फॉर्मेशन में। रेडियोलेरियन ooze का यूसेज है पॉलिशिंग ऑफ मटेरियल लाइक त्रिपोली स्टोन। ये हमने लास्ट क्लास में इसको कवर किया। द नेक्स्ट क्लास इज़ क्लास स्पोरोजोआ। इन स्पोरोजोआ ये एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक होते ही हैं, मतलब सब लोग इसमें सारे मेंबर ही पैरासिटिक होंगे, डिसीज़ कॉज करेंगे अपने होस्ट को। इनका शेप कैसा होता है? डेफिनेट। वंस अगेन डेफिनेट क्यों है? क्योंकि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे पेलिकल है, डेलिकेट फॉर्म लेयर पेलिकल, जिसे टेस्ट, लॉरिका और शेल कहते हैं, वो प्रेजेंट है। इनमें कोई लोकोमोशन के लिए कोई ऑर्गेनिल नहीं प्रेजेंट है। जैसे दूसरों में हमने जस्ट इससे पहले हमने देखा है सार्कोडीना में देयर वॉज अमीबा एग्जाम्पल, वहाँ पे स्यूडोपोडिया प्रेजेंट था। मस्टिगोफोरा में जो हमने फ्लैजिलेटा देखा उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसमें ऐसा कुछ ऑर्गेनिल की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये होस्ट के अंदर चिपक के रहता है चिल में। न्यूट्रिशन इज़ पैरासिटिक। क्यों? क्योंकि ये पैरासाइट है, एक्सक्लूसिवली पैरासाइट है, तो न्यूट्रिशन भी पैरासिटिक रूप में लेगा। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है? ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ प्रेजेंट। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज़ मल्टीपल फ्यूजन होना। मल्टीपल फ्यूजन में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा एक प्लाज्मोडियम का, होस्ट के अंदर जाके एक न्यूक्लियस बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। फिर साइटोप्लाज्मिक क्वांटिटी बढ़ेगी और फिर ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम सेल अपने होस्ट के सेल से बर्स्ट करके निकलेंगे और बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे हमारे एक न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देयर इज सिनगैमी, जिसमें फ्यूज़न ऑफ सेल और फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियस करना है हमें मेल और फीमेल का, उसके थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। एग्जाम्पल इज़ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ नोज़ेमा। नोज़ेमा बोम्बायोसिस, ये कॉज करते हैं पेबरिन डिसीज़। इट इज़ नॉट बेबरिन डिसीज़, इट इज़ PEBRIN। पेबरिन डिसीज़ ये सिल्क मॉथ में क्रिएट करते हैं। उनके एग को डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं और एक को इन्फेक्ट करके दूसरे पे ट्रांसमिट होते जाते हैं और पूरे एग का डिस्ट्रक्शन कर देते हैं और पूरे सिल्क इंडस्ट्री को ये बर्बाद करके रख देते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ मोनोसिस्टिस। इन मोनोसिस्टिस ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं और ये उनको इनफर्टाइल बना देते हैं अर्थवॉर्म को उनके सेमिनल वेसिकल में रह के। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ बेबेशिया बीजेमिना। ये बेबेशिया बीजेमिना कॉज करती है रेड कैटल फीवर इन कैटल। कैसे? ये हम देखेंगे। ये बेबेशिया बीजेमिना प्रोटोजोआ ये खास करके टिक्स के अंदर होती है। टिक्स जो कैटल के बॉडी में रहते हैं उनकी ब्लड सक करते रहते हैं। टिक्स के थ्रू ये प्रोटोजोआ उनके आरबीसी में जाती है, वहाँ मल्टीप्लाई होती है, फिर वहाँ के होस्ट के सेल को आरबीसी को बर्स्ट कर डालती है और उसके वजह से फिर ये फीवर और वीकनेस आते हैं हमारे कैटल में। और इस फीवर वीकनेस की वजह से उनके यूरिन में ब्लड एक्सक्रीट होने लग जाता है और दिस इज़ नोन एज रेड वाटर फीवर इन कैटल। ये जनरली देखने को मिलता है हमें एक हर साल में या 2 साल 6 महीने में, तो हमें जनरली कैटल में ये फीवर होता ही है, आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्लास इज सीलिएटा और सीलियोफोरा। नाम से ही क्लियर है कि इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा और सीलिया क्या काम करेगा? पूरे बॉडी के सरफेस में होगा छोटा छोटा, और ये क्या करेगा? इनको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। इनके जो हैबिटेट है, कुछ लोग एक्वेटिक होते हैं, कुछ लोग पैरासिटिक होते हैं। इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट शेप है। इट मीन्स कि पेलिकल ज़रूर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, जिसके वजह से उनकी बॉडी को डेफिनेट शेप मिल रही है। लोकोमोशन नाम से ही क्लियर है, सीलिएटा और सीलियोफोरा क्लास है तो सीलिया प्रेजेंट होगा लोकोमोशन के लिए। इनके पास जो न्यूट्रिशन है, आप हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, इससे पहले भी हम वही देख रहे थे। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो देख सकते हैं ए सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों ही है। जो ए सेक्शुअल है वो फिजन के थ्रू होगा और जो सेक्शुअल है कॉन्जुगेशन के थ्रू हो रहा है। इनके जो एग्जाम्पल है वो नीचे की ओर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज़ बेलेंटीडियम कोलाई। ये है जो कॉज करता है डायरिया, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ पैरामीशियम, ये भी हमने देख लिया। ये हमें न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, एक छोटा माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ वॉटिसेला बेल एनिमलक्यूल। ये फ़िल्टर फीडर होते हैं। फ़िल्टर फीडर का मतलब ये बहुत चुन चुन कर खाते हैं कि इनको क्या खाना है। और नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ग्लूकोमा।
GLAUCOMA, दिस इज़ सी। ग्लूकोमा सिंटिलेंस, दिस, ये फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन शो करता है। एक दिन में कम से कम अपने 6 जनरेशन का फॉर्मेशन ये कर लेता है, इतनी फास्टली ये रिप्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ द लास्ट क्लास। हमने आज के इस क्लास में कवर किया है हमारे 4 क्लासेस ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। फर्स्ट इज़ मस्टिगोफोरा और फ्लैजिलेटा, जिसमें हमने सारे फीचर्स को कवर किए, इसमें कि एग्जांपल्स देखे हमने। नेक्स्ट इज़ हमारा सार्कोडीना, इसके सारे मेंबर क्या करते हैं, फोरामेनिफेरल ऊज एंड रेडियोलेरियन ऊज बनाते हैं। इसके हमने लोकोमोटरी ऑर्गन को भी देखा, ऑर्गेनिल को देखा। नेक्स्ट क्लास भी कवर्ड, दैट इज़ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को हमने कवर किया। एग्जाम्पल इज़ प्लाज्मोडियम, नोजेमा बोम्बाइसिस, मोनोसिस्टिस, बेबेशिया बिजेमिना एंड सिलिएटा एंड सिलियोफोरा। दिस इज़ द लास्ट क्लास। सो दैट्स ऑल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। पार्ट 4 को कवर करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे प्रोटोजोआ के। जनरली हम इनके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स में हमने देखा है प्रोटोजोआ फाइलम से मेनली डिसीज़ कॉजिंग प्रोटोजोआ को पूछा जाता है और उनके पूरे लाइफ साइकिल को पूछा जाता है, तो हम जल्दी उसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ आई होगी। कुछ भी डाउट और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट। Thank you so much. Please like, share and subscribe.